हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग मैं करने जा रही हूँ कि कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे। तो ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, तो सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, ठीक है। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया। वीडियो को लाइक करने का, पसंद करने का बेहद शुक्रिया। अगर आपको लगता है आपकी सराउंडिंग्स में कुछ और लोग भी हैं जो टैरो रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए। आई स्टिल नीड अ लॉट ऑफ सपोर्ट, बिकॉज आज भी मैं जो कुछ भी हूँ आपकी सपोर्ट की वजह से हूँ। आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत मोटिवेट करते हैं। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, बट आई एम सो सॉरी। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं कि रमज़ान की वजह से बहुत टाइम का स्केड्यूल बहुत पैक है और बिल्कुल वक्त नहीं मिल पाता। जॉब भी है, घर भी है, फिर सब रोज़ा रख रहे होते हैं, घर के काम भी होते हैं। तो मैं सिर्फ अभी चैनल पे ही अपलोड कर पा रही हूँ। इंशाल्लाह ताला आफ्टर फ्यू डेज़, थोड़े दिन की बात है, तब तक वीडियोस चैनल पे ही देखिए, ठीक है। चलिए जी, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। सफरिंग इन साइलेंस, नंबर 9, नंबर 19। 9 और 9 किसी के लिए बड़ा सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है। इट्स अ नंबर ऑफ सेक्रल चाक्रा, क्राउन चाक्रा। वेरी नाइस। बहुत होपफुल थॉट्स हैं। अगर तो ये आप ही के लिए सोच रहे थे तो आई थिंक दो बहुत सिग्निफिकेंट बातें हैं। ये कि वो आपको ही अपने उस कॉन्टेक्स्ट में हमेशा सोचते हैं जिस कॉन्टेक्स्ट में एक पार्टनर के बारे में सोचा जा सकता है, और जितनी भी एक्सट्रीम पर सोचा जा सकता है। मुझे बहुत स्ट्रांगली ये फील हो रहा है, और यहाँ मैसेज भी चैनल हो रहा है कि आपके पार्टनर फॉर श्योर ये बात जानते हैं कि जो कुछ वो सोच रहे होते हैं, एट द सेम टाइम आप भी वही सोच रहे होते हैं। इनफैक्ट आप कभी कभी बोल भी देते हैं विद द क्राउन चाक्रा। आपके लेवल पर आने लगे हैं आपके पर्सन इन टर्म्स ऑफ इंट्यूशंस, बट उनको अच्छा लगता है। ये बड़ी ऑकवर्ड सी बात है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी, उनको एक टाइम चाहिए होता है, एक अकेलापन चाहिए होता है। उन्हें मालूम है कि अगर आप और उनके दरमियान जिस तरह के भी टर्म्स हैं, अच्छे बुरे, बट वो ये जानते हैं कि वो आपके बारे में सिर्फ एक प्राइवेसी में ही सोच सकते हैं। उनको वो सफरिंग बहुत अच्छी लगती है जो वो अकेले में स्पेंड करते हैं। इनफैक्ट वो जब आपके साथ भी होते होंगे तो थोड़े से क्लोज्ड ऑफ फील होते होंगे, लेकिन जब वो अकेले में होते हैं, और जब ख़ास तौर पे जो उनका एक मखसूस टाइम है, एंड दैट इज़ अ नाइट टाइम आई मस्ट से, तो वो आपसे रिलेटेड हर वो चीज़ जो वो आपको नहीं कह सकते, वो उस प्राइवेसी के टाइम में, उस मी टाइम में, उस अकेलेपन में, उस तन्हाई में वो तमाम वो चीज़ें सोचते हैं। कुछ उनके अपने भी ऐसे इश्यूज़ हैं जिसमें वो आपको पार्ट नहीं बनाना चाहते, बिकॉज़ उनको ये मालूम है कि आप वैसे ही उनकी लाइफ में एक वो एलिमेंट हैं जो इंसान की ज़िंदगी में उसको मोटिवेट करने के लिए, उम्मीद दिलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, खुशी देने के लिए है। और अपने जहन के किसी भी झमेलों में आपको रखना और आपको उसका पार्ट बना देना मुनासिब बात नहीं है। ख़ास तौर पे दिन का पूरा पूरा चक्रम, यानी पूरा दिन जिस तरीके से भी गुज़रता है, उसमें जब उनको सुकून चाहिए होता है तो वो डेफिनेटली आपके बारे में सोचते हैं। एंड इट्स नॉट अबाउट कि वो, और ये सोच वो आपके साथ कन्वर्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्स्ट कॉल मैसेज उस पर नहीं वेस्ट करना चाहते। उनका एक अपना एक एरिया है, एक कॉर्नर है,
जिसके अंदर वो इंटीमेसी के लिए भी सोचते हैं, वो फैंटेसाइज भी करते हैं, वो विजुलाइज भी करते हैं। और फिर जब वो सब कुछ सोच रहे होते हैं तो आई एम श्योर कि आपको कभी कभी नींद में से भी आपकी आँख खुलती होगी और आप एकदम से कोई ख्वाब भी ऐसा देखते होंगे, बिकॉज कोई आपको सोच रहा है और वो आपके ख्वाब में आ जाए। ये एक टेलीपैथी का एक बहुत बड़ा टूल है। कभी कभी आप को अचानक से कोई ऐसा पर्सन ख्वाब में आ जाता है जिसको आपने ज़माने से, काफ़ी अरसे से आपने जो है वो नहीं देखा होता, ना बात की होती, ना सुना होता, तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके मुताल्लिक वो शख्स बात कर रहा होता है, किसी से बात कर रहा होता है, या वो आपको सोच रहा होता है, कोई तस्वीरें देख रहा है, पुरानी एल्बम्स देख रहा है, किसी के साथ बात हो रही है, कोई इवेंट नरेट कर रहा है। तो दिस इज़ द सेम थिंग हैपन्स। और इस टाइम में वो किसी को पार्टनर नहीं बनाना चाहते, इनफैक्ट वो आपको भी पार्टनर नहीं बनाना चाहते। क्राउन चाक्रा से आपके पर्सन की मुझे यहाँ पर अवेकनिंग भी लग रही है, बट मैं इसको और क्लियर करूँ कि ये कार्ड आपके लिए है या उनके लिए है। नो, दिस इज़ फॉर श्योर। उनको ये पता है और वो एक पावर में है एंड दे वांट टू डू समथिंग न्यू। इस टाइम में, अकेले टाइम में, जब वो रात में आपके बारे में सोच रहे होते हैं, तो एक मोटिवेशन उनको होती है, उसमें उनको चांस लेने में, कुछ भी कह देने में ये डर नहीं होता कि आगे से क्या रिस्पॉन्स आएगा। बिकॉज ज़ाहिर बात है, अगर आपसे वो नेचुरली बात करेंगे और रियल वर्ल्ड में, रियल लाइफ में बात करेंगे, तो आप उनकी सोच के बरअक्स जवाब देंगे, यानी आप अपने हिसाब से जवाब देंगे। लेकिन इस सोच में, इस तन्हाई में, वो जितनी अच्छी बातें सोचते हैं, उसमें वो आपको एज अ पर्सन एग्जिस्टिंग फॉर्म में नहीं चाहते। तो डेफिनेटली उनको क्लैरिटी मिल रही है और ये वो बहुत हद तक फील कर रहे हैं। और इस फील में जो उनको, कि आपकी तरफ से जो भी उनको महसूस हो रहा है, वो काफ़ी पैशनेट हो रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, आपका रिस्पॉन्स भी अच्छा लग रहा है। और रात को वो बहुत ज़्यादा बातें सोचते हैं कि मेरे पूरे दिन की थकान अगर दूर होती है तो इसके मुतालिक सोच के होती है। शायद आप कभी भी इनके साथ मिसबिहेव नहीं करते, शायद आप कभी भी इनको कुछ ऐसी बात नहीं कहते, आप भी उतनी ही डेस्परेशन से वेट कर रहे होते हैं जितनी डेस्परेशन से वो आपके बारे में सोच रहे होते हैं। तो कल रात आपके पर्सन आपकी होप के बारे में सोच रहे थे, आपके पैशन के बारे में सोच रहे थे, आपसे रिलेटेड अपनी मोहब्बत के ट्रिगरिंग के बारे में सोच रहे थे। और वो ये सब चीज़ें अपने उस फेज़ में सोच रहे थे जब वो खुद सफ़र कर रहे हैं, वो तन्हाई में हैं, वो तन्हा हैं। हो सकता है अपनी सराउंडिंग में बहुत मसरूफ़ नज़र आते हों, लेकिन अकेले हैं। और इस अकेलेपन में अगर उनको कोई चीज़ लाइटन अप करती है तो वो आप करते हैं। ठीक है, ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है। लेट्स सी मोर। इमोशनल विड्रॉल, यूनिवर्स, बेस चाक्रा। ओ वाओ, दैट मीन्स आपके पर्सन नियरली टू हीलिंग हैं, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। ओके, मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको ज़रूर कहूँगी कि देखिए, मैंने स्पिरिचुअल स्ट्रेथनिंग की बात की थी और कार्ड आ भी किया, अवेकनिंग की बात की थी। आपके पर्सन को ये बात बहुत क्लियरली पता है कि वो आपको तभी याद करते हैं जब उनकी लाइफ में कोई मेगा डिफीट, कोई बड़ी हार, कोई बड़ी लात उनको पड़ती है। और वो इसलिए क्योंकि उन्होंने आपको मिस करने की कॉस्ट पे ही ना ये सब कुछ किया होता है। आप से वो तवज्जो लेते हैं, आपसे पॉजिटिव एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और फिर दोबारा लग पड़ जाते हैं अपने काम पर। ये इनका एक पैटर्न मुझे नज़र आ रहा है। जब इनको सारी जगहों से ठुड्डे पड़ जाते हैं तो ये आपकी तरफ आते हैं। इनको जब इनसिक्योरिटी फील होती है, जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये आपकी तरफ आते हैं। ये इनका एक सेट पैटर्न है। लेकिन जो अच्छी चीज़ हुई है ना, इसके बाद एक रियलाइजेशन हुई है। जो मैंने बातें आपको कही,
उसका रियलाइज़ इनको हो गया है, उसको अंदाज़ा इनको हो गया है कि ये इनकी हरकत है जो कि नहीं है मुनासिब, नहीं करनी चाहिए, ये करते हैं। इनको बहुत हद तक ये एहसास हो रहा है और ये बहुत ज़्यादा इस बात को सोचते हैं, स्पेशली जब ये अकेले होते हैं, कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। अगर मेरी ज़िंदगी में ये इंसान नहीं है तो जो मेरे मुझे वजूद को, मेरे खुशी को जो मुकम्मल करती है चीज़, वो तो मैं कहीं पर भी नहीं हूँ। तो ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए, इनको रियलाइज़ हो रहा है इस बात का कि दिस इज़ समथिंग वेरी फैक्चुअल। और इस आदत को जो मैंने हर दफ़ा अपनाया कि मैं हर दफ़ा इसको अपनी फ़रागत के टाइम पर प्रायोरिटी दूं, ये चीज़ इनको अब बहुत बड़े धचके से महसूस हो रही है। आपने शायद अब भी इनको बड़े खुले हाथों से वेलकम किया है और इस बात के लिए शर्मिंदा भी हैं। बट राइट नाउ आई सी कि ये जो इनका सेट पैटर्न और ये आदत है, इसका इनको रियलाइज़ हो रहा है, जिसको ये मोनोटनी को ये तोड़ना चाह रहे हैं। सोर्स से कनेक्ट करना चाहते हैं अपने आप को, और वो सोर्स आप हैं, वो होप आप हैं। इनकी रूट चाक्रा यानी कि बेस चाक्रा, इनकी जो इनसिक्योरिटी है, उसमें तमाम चीज़ें शायद इनकी हिलजुल हो जाएं, लेकिन ये किसी एक इंसान को जो हिलते हुए अपनी जगह से हटते हुए नहीं देखते, वो आप हैं। और अभी भी ये आपको कुछ बताना चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ताकि ये आपको ओपनली बताएं कि ये इस वक्त अंदर ही अंदर किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, इमोशनल विड्रॉल और सफरिंग इन साइलेंस, जिनके साथ इनका रोज़ का उठना बैठना है, वहाँ ये एक पावर पप की तरह हैं। वहाँ पर ये वो चीज़ें शो नहीं कर सकते जो इनको अंदर ही अंदर टूट फूट करती हैं, लेकिन ये आपसे टेलीपैथिकली कनेक्ट कर रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा आजकल स्ट्रॉन्ग फील होता होगा कि वो पर्सन कहीं ना कहीं उलझन में है, वो पर्सन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोच। देख लीजिए, सोलर प्लेक्सस चाक्रा भी आ गया, यानी बहुत क्लोज आपके पर्सन जो हैं। 4 चाक्रास तो यहाँ पर आ ही गए हैं, विजडम भी आ रही है, अकल भी ठिकाने आ रही है। तो दैट मीन्स के बहुत हद तक इनकी स्टेबिलिटी अब सिर्फ और सिर्फ हार्ट चाक्रा, और अल्लाह आपका भला करे, इनका थर्ड आई चाक्रा, ये सब चीज़ें इनकी बैलेंस होना बाकी हैं। बोल नहीं पा रहे हैं, बोलना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्होंने अपने बहुत सारे रिलेशंस को टेस्ट भी किया है, जिसमें इन्होंने किसी एक को अगर वहाँ पर फर्म देखा तो आप ही को फर्म देखा। बिल्कुल क्लियर है ये बात। तो कल रात वो क्या सोच रहे थे, वो आपके वजूद की स्ट्रेंथ को सोच रहे थे, वो आपके वजूद का फर्म और बिल्कुल स्टैंड योर ग्राउंड वाली जो बात है उसको सोच रहे थे, कि चाहे आप एक ही मैसेज क्यों ना लिख देते हो, वो बार बार उसको पढ़ते हैं, वो बार बार उसको रिकॉल करते हैं। दिस इज़ समथिंग वेरी ब्यूटिफुल। लेट्स सी व्हाट एल्स। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, किस एनर्जी में थे? Love abounds. Number one, believe and succeed. Heart chakra, wow. वाह भाई। I think they need healing, and they are very close to it. Very, very close to it. Clarity of belief. 111. It's a very clear message that your person is about to begin something.
डिसीजन बना लिया है, आपको ऑफर करना चाह रहे हैं। नंबर 2, स्प्रेड योर विंग्स। यस, darkest fear. I'll tell you 9999 1 1 1 and 1. So that means कि आप समझ लीजिए लाइट चली गई है, बट आई स्टिल कंटिन्यू, और आई होप कि आपको ये नज़र आ रहे हों। आपके पर्सन फॉर श्योर आपको लेकर रात में बिल्कुल क्लियर हैं कि मुझे इस रिलेशनशिप को कैसे लेकर चलना है, मेरे लिए ये इंसान कितना इम्पॉर्टेंट है, और अब मुझे इस पर्सन के साथ अपनी लाइफ की सक्सेस, अपनी लाइफ के फियर्स, अपनी लाइफ की बिलीफ, आपने इनको डेफिनेटली एक जो होप कार्ड से नज़र आ रहा था, आपने इनको डेफिनेटली एक इम्प्रेशन दिया है, एक इंस्पिरेशन दी है कि लाइफ में कैसे एक दूसरे को या अपने आप को कैरी करते हैं। इनके दिल में ये बात क्लियर हो गई है कि आपकी वैल्यू क्या है। क्लैरिटी ऑफ बिलीफ अगर आप यहाँ पर देखें, हो सकता है ये जितना लॉस हो रहे हों आजकल प्रैक्टिकल लाइफ में, सोशल लाइफ में, अपनी वर्क की जगह पर, इनको आपकी वजह से एक उम्मीद मिलती होगी। बाहर अतराफ़ के लोग इनको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट भी करते होंगे, लेकिन आपका वजूद, आपकी तस्वीर, आपका बात करने का अंदाज़, आपको सिर्फ देख लेना ही इनको मालूम है कि मेरी सफरिंग्स जो हैं वो हील हो जाती हैं। आजकल थोड़ा सा इनका प्रॉब्लम का फेस चल रहा है विद द डार्केस्ट फियर, आई थिंक, और उस डार्केस्ट फियर में जो एक ही बात इनको हिट करती है वो ये कि ये आपके साथ कैसे कम्युनिकेशन को स्टेबल करें। आपके साथ इनकी कम्युनिकेशन ओपन नहीं है, जो कुछ भी चल रहा है वो इनके अंदर चल रहा है। और आई एम सॉरी फॉर द डार्कनेस, ये लाइट चली गई है इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन मुझे बहुत इरिटेशन होती है अगर मैं रीडिंग का रिदम जो है वो तोड़ देती हूँ, तो इसलिए मैं इसको ब्रेक नहीं कर रही, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपके पर्सन कम्युनिकेशन को, कन्वर्सेशन को बैलेंस करना चाहते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये सब चीज़ें अगर ये सोचते हैं तो इनको बोलने में क्या प्रॉब्लम है। डिफ़िकल्टी होती है, लोगों को बहुत डिफ़िकल्टी होती है, वो एक्सप्रेशन ऑफ पब्लिक डीलिंग में तो बहुत क्लियर होते हैं, वो एक्सप्रेसिव होते हैं बिजनेस की कन्वर्सेशन में, लेकिन वो अपने सेंटिमेंट्स की कन्वर्सेशन में उतने अच्छे नहीं होते। उनको बहुत ज़्यादा हर वक्त ये बात ट्रिगर करती है कि पता नहीं अगला वाला क्या कहेगा, और जबकि अगला जो होता है यानी कि आप जो होते हैं वो इस इंतज़ार में बैठे हुए होते हैं कि फूटो तो सही मुंह से कुछ, और यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर चल रहा है। लेकिन बहुत पॉजिटिव कार्ड हैं आपको लेकर, एक इनके ज़िंदगी में एक होप है, इनको पता है कि व्हाट रोल यू प्ले इन देयर लाइफ। लेकिन ये बाज़ दफ़ा दो चीज़ें होती होंगी कि ये आपको बोलते नहीं होंगे कि यार इतना सब कुछ अगर बता दो तो उससे मेरे सर पे ही चढ़ के नाचना है, ऐसा उनकी एक ख़याल उनको ज़रूर आता होगा, लेकिन वो आपके मुतालिक सोचते नहीं होंगे। आप काफ़ी हद तक एक बैलेंस पर्सन लग रहे हैं, क्योंकि जितने चाक्रास की बैलेंसिंग इनकी रीडिंग में आ रही है, तो डेफिनेटली वो आपके अंदर वो तमाम चीज़ें मुकम्मल देखते हैं। इस वजह से उनको लगता होगा कि मेरे पास इतना सब कुछ है, इसके पास कम है, तो ये क्यों नहीं इनसिक्योर, और मेरे पास सब तमाम वसाइल मौजूद है, फिर भी मेरे अंदर पैशन की कमी है, और ये इतना पैशनेट, इसका जो जी में आए कर ले, मैं जो सोचता हूँ उसको सामने वाला समझ लेता है, इसकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों। तो ये तमाम चीज़ों से आपने काफ़ी हद तक इनको प्रूव करवाया है, और यहाँ फॉर श्योर आपके 1 2 3 4 चाक्रास आपके बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं कि 4 चाक्रास तो आपके वेल बैलेंस्ड हैं। आप काफ़ी हील्ड पर्सन हैं, आपको सेंटिमेंट्स को, इमोशंस को डील करना आता है, और दिस इज़ द थिंग विच ही और शी वॉज थिंकिंग लास्ट नाइट। कल रात वो यही सोच रहे थे, मे बी आपके साथ कम्युनिकेट ना करें, लेकिन आपको लेकर उनकी सोचें इसी तरह की होती। ठीक है, आई अगेन अपोलोजाइज फॉर द डार्कनेस, बट मैंने कोशिश ये की कि मैं रीडिंग को कंप्लीट कर दूं। तो कल रात आपके पर्सन ये सब कुछ सोच रहे थे, और अगर आपकी बातचीत चल रही है तो आप इनको हल्की फुल्के ऐसे हिंट्स ज़रूर दीजिएगा, ताकि उनको ये एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन और बिलीफ हो कि आप उनको वे बेटर देन जानते हैं, आप उनको बहुत जानते हैं, और आप उनके वो पॉइंट्स हिट कर लेते हैं। ये अलग बात है कि आपको टैरो में पता चल गया। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।